हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्या एंटोनिम्स। क्या लेके आया हूं? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मींस होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। और ये जितने भी एंटोनिम्स आप देख रहे हैं बैक साइड, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, तभी जा करके आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन सभी के एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों को देखेंगे और समझेंगे कि हर एक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, यानी उल्टा शब्द क्या होता है। ठीक है, उल्टे शब्द उन्हें कहते हैं जो एक शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता हो, यानी उल्टा अर्थ बताता हो, उसे कहते हैं क्या? एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। जैसे रात है, रात का क्या होगा? उल्टा दिन हो जाएगा, है ना। आसमान है, आसमान का उल्टा क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, इंग्लिश के साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग और उसके एंटोनिम्स को देखेंगे और उसकी भी हिंदी मीनिंग देखेंगे। चलिए, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आने वाली है इस वीडियो में। स्किप किए बिना सारा का सारा आप वन बाय वन मेरे साथ देखिए। तो हेलो गाइज, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम आपके लिए लाते हैं तो सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन देख सकें। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। हम वन बाय वन सभी के एंटोनिम्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा चैनल का नेम है ना, वीपी एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? वर्ड्स। वर्ड्स यानी एक तरफ आपको शब्द मिलेंगे और उस वर्ड्स की हिंदी है यहाँ पे। ठीक है, वर्डों की हिंदी है। और उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में आपके क्या है? एंटोनिम्स है और एंटोनिम्स की भी हिंदी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? फर्स्ट वर्ड राइट किया गया है क्या? डिसेंट। क्या है? डिसेंट। अब डिसेंट का हिंदी क्या होता है? सभ्य। क्या? सभ्य, है ना। आचरण वाला व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है? सभ्य कहा जाता है। अब समझिएगा, उसका एंटोनिम्स होगा, उसका विलोम शब्द होगा क्या? इनडिसेंट। क्या होगा? इनडिसेंट। इनडिसेंट मीन्स क्या होता है? अभद्र, है ना। जिसका आचरण अच्छा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अभद्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? पॉसिबल। क्या है? आगे हमारा है पॉसिबल। पॉसिबल की हिंदी होती है संभव, मतलब यह काम करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर पॉसिबल है तो कहेंगे संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। यहाँ पे क्या लगा देना? सिर्फ आगे आपको इम लगा देना है और पॉसिबल वैसे ही राइट कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका? इम्पॉसिबल। पॉसिबल का एंटोनिम्स। ठीक है, समझ में आया। और इसका हिंदी क्या होता है? असंभव। संभव का असंभव। क्लियर हो रहा है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? रिलीजियस। क्या है हमारा? दूसरा है, अगला हमारा था रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। ठीक है, क्या होता है? धार्मिक। और इसका एंटोनिम्स होता है क्या आपका? इरिलीजियस। क्या होता है? इरिलीजियस। इर क्या बोलना है आपको? इर बोलना है। इरिलीजियस मीन्स होता है अधार्मिक। क्या होता है? अधार्मिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। और कंट्रोल की हिंदी क्या होती है? कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, है ना। किसी चीज पर क्या करना? नियंत्रण करना, उसे कहा जाता है कंट्रोल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है सिर्फ क्या? डिस और आगे लिखा है कंट्रोल। तो क्या हो गया? डिस कंट्रोल मीन्स विनियंत्रण, यानी जिसको नियंत्रण ना किया जा सके उसे कहा जाता है क्या? डिस कंट्रोल। ठीक है, और इसको हम क्या? अनकंट्रोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनकंट्रोल, यानी कंट्रोल का अनकंट्रोल भी एंटोनिम्स होता है। समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं, हमने इसको भी क्लियर किया। आगे हमारा क्या? केयरफुल। आगे हमारा क्या है? केयरफुल। केयरफुल मीन्स क्या होता है? सावधान। जब भी हमारा कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं? भाई सावधानी से जाना। ठीक है, कोई भी घर से निकलता है तो उससे कहते हैं कि केयरफुल, यानी सावधानी से जाना। तो आगे क्या है? इसका एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? केयरलेस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये जो फुल है और ये जो लेस है ना। फुल मीन्स जानते हैं और लेस मीन्स, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे ढेर सारे एंटोनिम्स बनने वाले हैं, फुल और लेस। फुल का होता है एंटोनिम्स क्या? लेस। और लेस का होता है क्या? फुल। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे केयर लिखा है, यहाँ भी केयर लिखा, बट यहाँ फुल था तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है? लेस। तो केयर फुल मीन्स सावधान और केयरलेस मीन्स असावधान। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? चीयरफुल। क्या है? देखिए चीयरफुल, यहाँ पे चीयर लिखा है, यहाँ भी देखिए चीयर लिखा है, इसके एंटोनिम्स में भी। बस कौन चेंज हो रहा है? फुल चेंज हो रहा है। देख रहे हैं ना, कौन चेंज हो रहा है? फुल चेंज हो रहा है। यानी चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख, है ना, जो हमेशा क्या करता है? हंसता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? चीयरफुल व्यक्ति है। और उसके बाद इसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है? चीयरलेस।
क्या हो जाता है, चीयरलेस। चीयरलेस मीन्स होता है बेदिल, जो हमेशा कैसा रहता हो, उदास रहता हो, उसे कहा जाता है चीयरलेस। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा वर्ड है कलरलेस। क्या है, कलरलेस यानी बेरंग, जिसका जीवन मान लीजिए बेरंग है, या जो बेरंग है हमेशा रहता है, उसे कहा जाता है क्या, कलरलेस। और इसका एंटोनिम्स हो जाता है क्या, कलरफुल, जो हमेशा, कलरफुल की हिंदी क्या, रंगीन, जो हमेशा क्या, रंगीन मिजाज का व्यक्ति, जो हमेशा क्या, हंसता रहता है, बोलता रहता है ना, एक दूसरों के साथ खुश रहता है, उसे क्या कहा जाता है, कलरफुल यानी रंगीन व्यक्ति, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, क्रिएट है। आगे हमारा क्या है, क्रिएट। क्रिएट मीन्स क्या होता है, बनाना। क्रिएट मीन्स क्या होता है, बनाना। और यहाँ पे समझेंगे कि क्रिएट का क्या है एंटोनिम्स, डिस्ट्रॉय, है ना। क्रिएट मीन्स बनाना, और डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है आपका नष्ट करना। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा नष्ट करना। चलिए आगे देखते हैं, होपलेस। देखिए यहाँ भी लेस, यहाँ भी लेस, नहीं सॉरी, यहाँ लेस और यहाँ पे क्या, फुल है ना। और होप, होप दोनों में है। कितना इजी है बनाना, कि होपलेस मीन्स आशाहीन। क्या, होपलेस मीन्स क्या होता है, आशाहीन। जब आशा हम छोड़ देते हैं किसी भी चीज के, कि भाई ये काम अब नहीं हो सकता, उसे क्या कहा जाता है, होपलेस, है ना, आशाहीन होना। और यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, होपफुल। क्या, होपफुल यानी आशावान। होपफुल यानी आशावान, अभी होप है कि ये काम हो सकता है। ठीक है, तो आपका होपलेस का क्या हो जाएगा, होपफुल। क्या हो जाएगा, होपफुल। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, लकलेस। क्या है, लकलेस। लकलेस का हिंदी होता है अभाग्यशाली। लकलेस क्या, जिसका लक अच्छा ना हो, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, उसे कहा जाता है लकलेस। ठीक है, और लकलेस का क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स हमारा इसका हो जाएगा आपका क्या, लकी यानी भाग्यशाली। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, भाग्यशाली। अब देखिए लकी का हमारा एंटोनिम्स क्या होता है, अनलकी भी होता है। क्या होता है, अनलकी। यहाँ लकलेस लिखा गया है तो कुछ नया लग रहा है, और इसका अनलेक्स क्या होता है, अनलकी भी होता है। क्या हो जाता है, अनलकी भी होता है। ठीक है, तो लकलेस का हम कह सकते हैं अनलकी भी, अनलकी का लकी, लकी का अनलकी। ठीक है, और आप लकलेस भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे कौन से वर्ड्स हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, ड्राई। क्या है, आगे हमारा है ड्राई। ड्राई मीन्स होता है क्या, सूखा। क्या होता है, सूखा, है ना। कोई चीज जब सूखी रहती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स होता है ना, यानी सूखे फल। ठीक है, तो ड्राई मीन्स सूखा, और वेट मीन्स होता है क्या, भीगा, है ना। वेट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, गीला भी कहेंगे। क्या, गीला और भीगा दोनों। तो यहाँ पे ड्राई मीन्स होता है सूखा, और वेट मीन्स होता है क्या, भीगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है डिलीजेंट। क्या है, आगे हमारा है डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम होगा लेजी, है ना। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, वो क्या होगा, उसकी पढ़ाई मजबूत होगी। और जो आलस करेगा, यानी जो लेजी होगा, वो कैसा होगा, आलसी होगा। यानी डिलीजेंट का होता है क्या, लेजी, यानी लेजी मीन्स क्या, आलसी, मेहनती का आलसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, डिफरेंट, है ना। क्या है, डिफरेंट है, मतलब यह व्यक्ति उससे डिफरेंट है ना। यह किताब उससे डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, अलग होता है। डिफरेंट मीन्स क्या, अलग। तो डिफरेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, डिफरेंट का एंटोनिम्स होगा आपका सिमिलर। क्या होगा, सिमिलर। और सिमिलर मीन्स क्या होता है, समान, जो एक जैसा हो, यानी कॉमन। ठीक है, तो डिफरेंट का हो जाएगा आपका सिमिलर। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या, डिफिकल्ट। क्या है, डिफिकल्ट, मुश्किल वाला। डिफिकल्ट मीन्स होता है मुश्किल, यानी यह मुश्किल वाली चीज है, यानी डिफिकल्ट है, सबसे अलग है, मुश्किल लग रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इजी, मतलब आसान। क्या, आसान। तो डिफिकल्ट का हो जाएगा क्या, आसान। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, डाउनवर्ड्स। आगे हमारा क्या है, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मीन्स होता है नीचे की ओर। क्या होता है, डाउनवर्ड्स मीन्स होता है नीचे की ओर। और इसका एंटोनिम्स होता है क्या, अपवर्ड्स। क्या होता है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मीन्स होता है ऊपर की ओर। ठीक है, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, और अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अर्ली है। अर्ली, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है बेटा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अर्ली मीन्स होता है क्या, जल्दी, है ना, जल्दी। क्या होता है, जल्दी। तो अर्ली यानी जल्दी, यानी सुबह, है ना। हम इसको क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग, है ना। अर्ली यानी जल्दी। तो अर्ली का होता है क्या, जल्दी या सुबह कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स हमारा क्या होता है, क्या, लेट। क्या, लेट। लेट यानी देर से। क्या होता है, देर से।
अर्ली का हम कह सकते हैं लेट। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? एक्सटीरियर। आगे हमारा क्या है? एक्सटीरियर मीन्स बाहरी। क्या है? बाहरी चीज है ना। जब कोई चीज बाहर से आती है या बाहरी कोई चीज है तो उसको हम कहते हैं क्या? एक्सटीरियर है। क्या है? एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? इंटीरियर, यानी आंतरिक, अंदर का, है ना। जब आप घर और बनवाते हैं तो कहते हैं कि इंटीरियर का वर्क क्या हुआ है? बचा हुआ है, मतलब घर के अंदर का काम बचा हुआ है। और एक्सटीरियर का वर्क क्या हो गया? खत्म हो गया। बाहरी का खत्म, बाहर का खत्म, अंदर का बचा हुआ। तो एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहरी और इंटीरियर मीन्स होता है क्या? आंतरिक। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा? आगे है हमारा फार। क्या है? फार। फार मीन्स क्या होता है? दूर। फार मीन्स क्या होता है? दूर, फार वे, यानी दूर, है ना। आगे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? इसका एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा नियर। क्या होगा? नियर। नियर मीन्स क्या होता है? नजदीक। क्या होता है? नियर मीन्स होता है नजदीक। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? फॉर्चून। आगे क्या है हमारा? फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स होता है भाग्यशाली। क्या होता है? समझिएगा, फॉर्चून मीन्स होता है भाग्यशाली। और अन यहाँ सिर्फ निकाल लेना है क्या? अन, और यहाँ पे फॉर्चून। अनफॉर्चून मीन्स होता है क्या आपका? बदकिस्मत। जिसका भाग्य अच्छा होता है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, उसे कहते हैं क्या? ये भाग्यशाली है। कैसा है? भाग्यशाली है। और यहाँ पे क्या? अनफॉर्चून यानी बदकिस्मत। जिसकी किस्मत अच्छी ना हो उसे कहा जाता है क्या? बदकिस्मत। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्या है हमारा? फॉरवर्ड। क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की तरफ, है ना। जब हमको आगे की तरफ जाना है या फॉरवर्ड काउंटिंग जब हम करते हैं तो कहेंगे फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की तरफ। और बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे की तरफ। तो आया समझ में कि फॉरवर्ड का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका क्या? बैकवर्ड। क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। तो बेटा इसको अगर आपको नोट करना है अपनी कॉपी पे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो है अच्छे से आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने इस वीडियो में टोटल इतने ढेर सारे एंटोनिम्स को क्लियर किया हुआ है जो कि आपके इंग्लिश को बोलने में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और कहीं पे सेव कर लीजिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से क्या करें? देख सकें, नहीं तो दोबारा आप वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तो आपको फिर से हम समझा दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।